चंदनपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता है। रामू और सबिता उनके नाम हैं और उनका बेटा राजू है। रामू अपने घर के खर्चे चलाने के लिए मजदूरी का काम करता है, जबकि सबिता दूसरों के घर की साफ सफाई करती थी। राजू बड़ा हो गया था और उसका स्कूल में एडमिशन करवाने का समय भी हो गया था, लेकिन रामू के पास अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन सबिता अपने मालिक से पैसे मांगने जाती है। साहब, मेरे बेटे को स्कूल में एडमिशन कराना है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके। थोड़ा पैसा दे दीजिए ताकि हम अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके। सबिता की बात सुनकर मालिक उसका मजाक बनाता है। तुम अपने बेटे को पढ़ाकर क्या कर लोगी? आखिरकार तुम्हारा बेटा बड़ा होकर तुम्हारे जैसा नौकर का ही काम करेगा। नहीं साहब, मैं अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। बड़े बड़े ख्वाब मत देखो सबिता, एक नौकर का बेटा नौकर ही बन सकता है। इस बात को सुनकर सबिता उदास होकर चली जाती है और दूसरी तरफ रामू दिन रात काम करता है ताकि वह अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके। एक दिन रामू और सबिता बात कर रहे होते हैं। मैं दिन रात काम करके भी पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? सुनिए जी, आप मेरे मंगलसूत्र को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आइए। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं तुम्हारे मंगलसूत्र को गिरवी रख दूंगा तो तुम क्या पहनोगी? इस वक्त हमारे बेटे का एडमिशन कराना ज्यादा जरूरी है। रामू अपनी बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे लेने चला जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और रामू पैसे लेकर आता है। मैं पैसे ले आया, कल सुबह होते ही हम स्कूल चलेंगे। ठीक है जी। राजू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है और राजू स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। पापा, मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर नए दोस्त बनाऊंगा। ठीक है बेटा, और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? राजू स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। राजू और सबिता के मालिक का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राजू पढ़ाई में बहुत तेज था और सबिता के मालिक का बेटा एकदम गंवार था। राजू दिन रात अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था, वहीं दूसरी तरफ सबिता के मालिक का बेटा खेलने में अपना समय बिताता था। बेटा, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो? आगे चलकर तुम्हें बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी। पापा, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो सही है बेटा, हमारे पास पैसा है, लेकिन तुम्हें ज्ञान की भी जरूरत होगी, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। देखते देखते 20 साल बीत जाता है। रामू का बेटा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और खूब तरक्की करता है। वहीं दूसरी तरफ सबिता के मालिक को बिजनेस में बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। एक दिन सबिता अपने बेटे को लेकर अपने मालिक के घर जाती है। बेटा, हमारा सारा पैसा डूब गया है, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बिजनेस में। अगर हम बैंक का लोन नहीं चुका सके तो हमारा घर भी नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे पापा? सबिता और उसका बेटा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। सबिता और उसका बेटा उनके पास जाते हैं। साहब, आप अपने बेटे को कल मेरे ऑफिस भेज दीजिए। मैं उसे नौकरी दूंगा ताकि आप अपने सारे लोन चुका सकें। शुक्रिया बेटा, मैंने तुम्हारी माँ का बहुत मजाक उड़ाया था, फिर भी तुम हमारी मदद कर रहे हो। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं, और मुझे माफ कर देना सबिता। हमें कभी दूसरों की जिंदगी को देखकर यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है। गरीब का बेटा और बेटी भी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। राजू की ये बात सुनकर सबिता के मालिक बहुत ज्यादा पछताते हैं और रामू और सबिता वहां से चले जाते हैं।